अक्टूबर नवंबर 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। अगर आपने अक्टूबर नवंबर 2024 में एग्ज़ाम दिए थे तो रिजल्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो रिजल्ट डिक्लेयर सीनियर सेकेंडरी 17 जनवरी 2024 एग्ज़ाम हेल्ड इन अक्टूबर नवंबर 2024। अब देखो अभी जो रिजल्ट आया है ना सिर्फ 12वीं क्लास का आया है, 10वीं क्लास का भी पेंडिंग है। ठीक है, अभी समझेंगे कि 12वीं क्लास का आया है तो 10वीं का कब तक आएगा। फिलहाल अभी आप लोग रिजल्ट को चेक करोगे। रिजल्ट चेक करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ डायरेक्ट, और आपको सिंपली उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाना है। आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देखोगे सबसे पहले आपको एनरोलमेंट नंबर डालने के लिए बोलेगा। एनरोलमेंट नंबर आपके आईडी कार्ड पे मिल जाएगा, जो एनवीएस से मिला है एडमिशन कंफर्म होने के बाद उस पर मिल जाएगा। वो आपको यहाँ पे देख के डालना है और उसके बाद एक कैप्चा दिख जाएगा, कैप्चा को यहाँ पे डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखोगे आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग के सब्जेक्ट दिखेंगे और सब्जेक्ट का स्टेटस यहाँ पे आप लोग को दिखेगा। तो एक एक करके हम यहाँ पे समझेंगे बिल्कुल आराम से। देखो यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने टोटल 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है। 4 सब्जेक्ट में से देखोगे तो 2 सब्जेक्ट में ये पास है और 2 सब्जेक्ट में इनको SYCT मिला है। तो इसका मतलब क्या है, देखो SYCT अगर आपके रिजल्ट में आ रहा है, आपके सब्जेक्ट के आगे SYCT है, तो आप लोग को थ्योरी एग्ज़ाम दोबारा से देना होगा। यानी कि थ्योरी एग्ज़ाम में आपके कम मार्क्स है, और अगर आपके SYCP है तो उस केस में आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपको दोबारा से देना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो आप लोग को 4 टाइम X मिलेगा। 4 टाइम X का मतलब यहाँ पे समझ लेना। देखो जब भी आप लोग 4 सब्जेक्ट का या 1 सब्जेक्ट का या कह लो कि 5 सब्जेक्ट से कम सब्जेक्ट का जब आप लोग एग्ज़ाम दोगे तो यहाँ पे आप लोग को 4 टाइम X ही शो होगा, क्योंकि एनवीएस ने देखो यहाँ पे पहले से ही सेट कर रखा है कि आपको क्वालिफाई यानी कि मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको कम से कम 5 सब्जेक्ट से पास होना ज़रूरी है। 5 सब्जेक्ट आपको लेना है और 5 सब्जेक्ट में आपको पास होना भी ज़रूरी है। यहाँ पे नोट में इन्होंने ऑलरेडी डाल रखा है, देखो यहाँ पे आप ये रीड कर सकते हो। इन्होंने यही बोलने की कोशिश करा है कि भाई कम से कम आप 5 सब्जेक्ट लोगे, 5 में से कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश या रीजनल ले लो, बाकी के अदर कोई 4 सब्जेक्ट होने चाहिए, और पाँचों में आपका पास होना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर ये यहाँ पे जो है आपको 4 टाइम X की जगह रिजल्ट में पास लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट भी है, एक में आप फेल हो, ठीक है, यानी कि SYCT है या SYCP है, ठीक है, तो उस केस में आप लोग का क्या होगा, रिजल्ट आप लोग का 4 टाइम X में ही बनेगा, पास में नहीं बनेगा। पास में बनवाने के लिए आपको कम से कम 5 सब्जेक्ट लेना है और 5 सब्जेक्ट में आपको पास होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो अभी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मतलब कि थ्योरी में एब्सेंट मार्क कर रखा होगा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको थ्योरी में इन्होंने एब्सेंट मार्क कर रखा होगा जबकि उन्होंने एग्ज़ाम दिया भी होगा, या हो सकता है कि आपको प्रैक्टिकल में इन्होंने एब्सेंट मार्क कर रखा होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में आपको घबराना नहीं है, आप लोग को थोड़ा सा पेशेंस रखना है और कोशिश करना है कि आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लो उस एब्सेंट को हटवाने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम आपके एब्सेंट को ठीक करवा के दे देंगे। आप हमें व्हाट्सअप कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, एक और केस है यहाँ पे जो रह रहा है TOC वाला। ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने TOC लिया था एक सब्जेक्ट का या 2 का, और वो TOC वाला सब्जेक्ट अगर यहाँ पे ऐड होके नहीं आया है तो वो स्टूडेंट्स भी हमें कांटेक्ट करेंगे। हम आप लोग के रिजल्ट को सही करके यानी कि TOC ऐड करवा के आप लोग को दे देंगे। ठीक है, तो इसके लिए तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर लेना, हम आपको हेल्प कर देंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे समझते हैं कि जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मार्क्स बहुत कम मिला है, मुझे मुझे तो ये मार्क्स मिलना ही नहीं चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा होगा कि 0 मार्क्स दिया होगा। ठीक है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको 0 मार्क्स शो कर रहा होगा कोई सब्जेक्ट में, थ्योरी में या प्रैक्टिकल में या TMA में। ठीक है, हो सकता है कि 0 शो करे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के पास एक ऑप्शन है। देखो 0 वालों के लिए और एब्सेंट वाले का तो क्या है कि हम सही करवा के दे देंगे। ठीक है, अगर उन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो कॉन्टैक्ट कर लेना आप मुझे। लेकिन जिनको संतुष्टि नहीं है, मार्क्स मिला है, जैसे कि देखोगे इनको 36 मार्क्स मिला है, अगर इनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो मार्क्स मुझे बहुत कम मिला है, तो उस केस में आप लोग रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आप लोग रीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन के बाद रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसका फॉर्म कब तक मिलेगा, कहाँ से फिल करना है, ये भी आप यहाँ पे समझ लो। तो अभी क्या है ना, देखो रीचेकिंग रिवैल्यूएशन का फॉर्म आप लोग के लिए ओपन नहीं हुआ होगा, क्योंकि रूल बना हुआ है एनवीएस की तरफ से कि रिजल्ट आने के 15 दिन बाद ही रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग के लिए आप लोग को फॉर्म ये अवेलेबल करेंगे। अब यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, ये देख लेना, मैं डायरेक्ट लिंक आपको दे दूँगा रीचेक रिवैल्यूएशन का, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी देखोगे तो यहाँ पे रीचेक रिवैल्यूएशन का ये दिखा रहा है, लेकिन एनरोलमेंट नंबर जब आप डालोगे यहाँ पे
और कैप्चा डालोगे तो हो सकता है कि ये क्लोज दिखाए आपको, ठीक है। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट्स का डाल के दिखा देता हूँ। तो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है अभी देखोगे तो, ठीक है। रिजल्ट पे डायरेक्ट ले जा रहा है, यानी कि रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग का लिंक अभी अवेलेबल नहीं है। ये रिजल्ट आने के 15 दिन बाद, ठीक है। जैसे कि 17 तारीख को आपका रिजल्ट आया ना, ये देखोगे 17 तारीख को रिजल्ट आया ना आपका, तो यहाँ से आप लोग 15 दिन एटलीस्ट यहाँ पे काउंट कर लेना। 15 दिन से पहले भी हो सकता है, लेकिन कम से कम इन्होंने मैक्सिमम बोला है कि 15 दिन आप लोग को रुकना है रिजल्ट आने के बाद रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग के लिए, ठीक है। तो रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के लिए एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के स्टूडेंट जो है, जो करना चाहते हैं, मन बना रखे अपने आंसर पे, अगर आपको कॉन्फिडेंट हो आप कि मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना। क्योंकि मैंने बहुत बार देखे हैं रिवैल्यूएशन रीचेकिंग के लिए जो अप्लाई करते हैं उनका जो है नो चेंज रहता है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर अगर आपका कम है तो रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग के लिए आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स चाहिए, 10 नंबर चाहिए, 15 नंबर चाहिए, तो उस केस में आप लोग एक बार अपने आप से पूछ लेना कि आपके आंसर क्या रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के लिए है कि नहीं है, ठीक है। वरना पैसे फिर आपके बर्बाद होंगे रीचेकिंग रिवैल्यूएशन में, वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में मैं यही देखता हूँ कि एनयूएस ईगो पे ले लेता है जब आप लोग रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो तो उस केस में अगर आपने आंसर अच्छे भी लिखे हो तो भी ये आपका रिजल्ट इंप्रूव करके नहीं देते हैं, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन रीचेकिंग वाला जो केस है ना, नो चेंज में ही रहता है, यानी कि पैसा बर्बाद वाला ही काम है ये रीचेकिंग रिवैल्यूएशन का, ठीक है। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। अब मार्कशीट की बात कर लेते हैं। देखो मार्कशीट किनको मिलेगा, सबसे पहले यही समझना, मार्कशीट जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पे पास लिखा हुआ मिल रहा है, रिजल्ट के आगे पास लिखा हुआ मिल रहा है, उन सभी को मार्कशीट मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। मार्कशीट के साथ साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और आप लोग को जो भी एनयूएस से जो सर्टिफिकेट्स मिलने हैं डिजी लॉकर पे, वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। डिजी लॉकर की बात कर लेते हैं। तो डिजी लॉकर पे अगर आपका यहाँ पे पास लिखा आ रहा है तो डिजी लॉकर पे 2 हफ्ते के अंदर अपडेट हो जाएगा। मैं आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा, चैनल से कनेक्ट रहना, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी की बात करोगे तो देखो ओरिजिनल कॉपी जो है ना, यहाँ से कम 1.5 महीना काउंट करके चलना, 1.5 महीने बाद आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगी, ठीक है। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, किसी को पैसे नहीं देना है, किसी से अप्लाई नहीं करवाना है, ये मार्कशीट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी अगर आपका यहाँ पे पास लिखा हुआ है तो। मार्कशीट के साथ साथ और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ये तीनों सर्टिफिकेट आप लोग को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पास लिखा हुआ होना चाहिए। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1 सब्जेक्ट का, 2 का, 3 का या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का एडमिशन लिया है, उनको तो क्या है मार्कशीट अप्लाई ही करना होगा। मार्कशीट अप्लाई करेंगे तभी जाकर एनयूएस उनको देगा, क्योंकि 1 सब्जेक्ट से लेकर 4 सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स को एनयूएस ने पहले ही बोल रखा है कि हार्ड कॉपी के लिए आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन, उसके बाद आपकी मार्कशीट को हम भेजेंगे आपके घर पे, ठीक है। तो वो कैसे अप्लाई करते हैं वीडियो बनी पड़ी है, लेकिन मैं एक और वीडियो पब्लिश कर दूंगा आप लोग के लिए। बाकी जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब कि अर्जेंटली मार्कशीट चाहते हैं, वो हमें एक बार व्हाट्सअप कर लेना। अगर आप दिल्ली के अंदर रहते होंगे या दिल्ली के आसपास में रहते होंगे तो हम कोशिश कर सकते हैं कि आप लोग की मार्कशीट जो है आप लोग के पास जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। एटलीस्ट 1.5 महीना ना लगे। जिसको एडमिशन लेना है, जिसको अर्जेंटली नीड है कहीं अटैच करने के लिए जॉब में या फिर कहीं फॉर्म में, तो उस केस में आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी मार्कशीट जो है अर्जेंटली आपको मिल जाए। व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है आपको, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब एग्ज़ाम फॉर्म की भी बात कर लेते हैं। देखो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अक्टूबर नवंबर 2024 में एग्ज़ाम दिए हैं, जिनका रिजल्ट आ गया है, किसी रीज़न से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, फेल हो गए हैं, थ्योरी देना है, प्रैक्टिकल देना है, तो उनके लिए अभी जो है अप्रैल मई 2025 के एग्ज़ाम में उनको मौका मिलेगा बैठने का। फॉर्म एक बार चेक कर लेते हैं कि फॉर्म आया है कि नहीं आया है। तो फॉर्म तो यहाँ पे नहीं आया है आप लोग का, यहाँ पे देखोगे रिजल्ट आपका आ गया है 12वीं वालों का, लेकिन फॉर्म अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, ये पुराना वाला ही है। अप्रैल मई में बैठने के लिए जो अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स हैं जो बैठना चाहते हैं, घबराना मत, आप लोग के लिए फॉर्म जो है एनयूएस सेपरेटली ओपन करेगा। अभी तो क्या है इन्होंने ओपन नहीं किया है, नई नोटिफिकेशन वगैरह है। ये देखोगे ऑप्स एग्ज़ाम फीस क्लोज, ठीक है, ये उनके लिए बता रहे हैं जो पहले थे। अक्टूबर नवंबर 2024 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेपरेटली फॉर्म खुलेगा, डेट भी आएगी, लास्ट डेट कब तक है, और फॉर्म भी भरा जाएगा आप लोग का। तो उसके लिए अभी आप लोग को पेशेंस रखने की ज़रूरत है। 1-2 दिन में आप लोग के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन पब्लिश होगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा कि अब आप लोग अपना एग्ज़ाम फीस को भर सकते हो, अगर आपको अप्रैल मई 2025 में बैठना है तो। दूसरा चीज़ देखो, ये तो पब्लिक एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, अप्रैल मई 2025 में बैठने के लिए। अप्रैल मई 2025 से भी पहले एग्ज़ाम है, ठीक है, फरवरी में भी होने हैं, मार्च में भी होने हुए हैं, उसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या उसका फॉर्म ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है।
तो मैं ऑन डे वन एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। देखो ऑन डे वन एग्ज़ाम का फॉर्म भी अभी ओपन नहीं हुआ है। ये जुलाई टू सितंबर का बता रहा है, पिछले साल का 2024 में जो हुए थे। जनवरी से मार्च जो ऑन डे वन एग्ज़ाम होने वाले हैं, जनवरी का तो मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है जनवरी का। फरवरी में आप लोग के एग्ज़ाम होंगे, वो हो सकता है कि फरवरी के मिड से हो या फरवरी की 1 तारीख से या 2 तारीख से एग्ज़ाम आपके शुरू हो जाए। जब भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। फ़िलहाल रिजल्ट को देखो आप लोग, रिजल्ट में कोई दिक्कत है तो हमें एक बार दिखा दो, हमसे अगर होता है तो हम आपको करवा देंगे। और जितनी भी अपडेट है आप लोग के लिए सारी हम इसी चैनल पे पब्लिश करेंगे। मार्कशीट हो, एग्ज़ाम फॉर्म हो, रिजल्ट करेक्शन हो, ठीक है। रिजल्ट करेक्शन का भी विंडो ओपन अभी होगा तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे कि रिजल्ट करेक्शन भी आप लोग कर सकते हो। बाकी रिजल्ट करेक्शन जो है आप लोग का मैं कर दूंगा। जो एब्सेंट वाले हैं, जिनके 0 मार्क्स आया हुआ है, ठीक है, या फिर कह लो कि जिनके TOC ऐड नहीं हुए, उनके रिजल्ट मैं सही करके दे सकता हूँ। आप मुझे व्हाट्सअप कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो।